Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing great. So today we are going to start. Today we are going to cover the another topic of stats second year commerce. ठीक है, second year commerce का हमारा जो है वो stats का भी अब मैंने शुरू कर दिया था. इससे पहले जो वो अकाउंटिंग सेक्शन नंबर सी जो मैंने कहा था कि इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, उसके जो वो एक सीक्वेंस मैंने कंप्लीट करा दी थी जिसमें था हमें कॉस्ट ऑफ मशीन कंप्यूटेशन टू कॉस्ट ऑफ मशीन कैसे निकालते हैं वो सब मैंने आपको सिखा दिया था. उसके 3-4 सिनेरियो थे, वो सब एक्सप्लेन कर दिया था. उसके बाद आपको टास्क भी दे दिया था मैंने 10 ईयर का कि आप वहाँ से जाके क्वेश्चन करें और मुझे बताएँ कि आप आपसे सॉल्व हो रहे, नहीं हो रहे. तो काफ़ी बच्चों ने किए भी और उन्होंने व्हाट्सएप भी किया और मुझे बताया कि अब उनसे 100% वो तो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है, ठीक है? बाकी मेथड और डेप्रिसिएशंस रहते हैं हमारे, वो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह शुरू करूँगा मैं. थोड़ा स्टेट्स को फिलहाल कवर कर लेते हैं ताकि साथ ब साथ चीज़ें चलती रहें. और बैंकिंग का भी मैंने जो वो शुरू कर दिया था, वो भी चीज़ें शेयर की. और फर्स्ट ईयर वालों के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चैनल पे अवेलेबल हैं. अगर आपके कोई दोस्त जानने वाला वगैरह है और आपको लग रहा है कि ये चैनल आप उनके साथ शेयर करें वीडियोस वगैरह, तो ज़रूर उनके साथ शेयर करें, उनको भी हेल्प आउट होगी. बाकी जो है वो मोस्टली व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारा और उसपे भी काफ़ी स्टूडेंट्स ऐड हैं. जो इनकी क्यूरीज होती है, कुछ भी वो पूछते हैं मुझसे और जो वीडियोस वगैरह उनको चाहिए होती है वो मुझे कमेंट में बता दें आप. और आगे भी जो वो मुझे व्हाट्सएप भी करते हैं और उस हिसाब से फिर मैं उनको वो वीडियोस बना देता हूँ, ठीक है? तो आज जो हमारा हम जो आगे जो करने जा रहे हैं, मैं दोबारा मेंशन कर दूं कि स्टेट्स की बुक है मेरे पास. स्टैटिस्टिक की बुक है मेरे पास. शाहिद जमाल की बुक, ये आपने देखी होगी, कवर पेज पे आपको नज़र आ गई होगी. यहीं से जो है वो उस दिन मैंने एक आपको जो वो एग्जांपल आपको मैंने एक्सप्लेन की थी पेज नंबर 26 की 2.1 की, ठीक है? जिसमें हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हमने जो है वो टेबल वगैरह बनाया था, ठीक है? उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो पेज नंबर 31 पे है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? ये अच्छा, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लास इंटरवल क्लास बाउंड्री जो हम सीखेंगे, ये सब सीखेंगे. फिर एंड में जाके ये सेक्शन सी का पार्ट बनता है जाके, जिसमें एक पूरा टेबल आता है जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना होता है. वो मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में आपको चीज़ें समझाई हैं. अगर नहीं देखी तो वो आप पहले देख लें, उसमें से आपको यहाँ पे सारी चीज़ें कवर हो जाएँगी क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा फास्टली चलता जाऊँगा, ठीक है? तो उसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल्ड में एक्सप्लेन की है, क्या होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हाइट क्या होती है, विड्थ क्या होती है, ये सब चीज़ें. तो ये अच्छा, फिर जाके जब हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे ना, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह, फिर एंड में जाके ये सेक्शन सी का एक क्वेश्चन मैं आपको 10 मिनट से भी कराऊँगा. जिसमें जो है वो देखिएगा उसमें सारी चीज़ें आ रही होती हैं, लेकिन ये कभी-कभी शॉर्ट का पार्ट बन जाता है. तो वो फिर क्या करता है, कहता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ और उसमें से कोई एक चीज़ माँग लेता है, या तो कहता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी उसके साथ निकालो या मिड पॉइंट निकालो या क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो भी है वो कह रहा होता है, ठीक है? पहले जो, लेकिन आज हमारे पास पेज नंबर 31 में यहाँ पे मेंशन कर दूँ बुक का भी, ठीक है? बुक पेज पेज है हमारे पास 31, ठीक है? शाह जमाल की बुक है, सेकंड ईयर स्टैट्स, सेकंड ईयर कॉमर्स, ठीक है? कॉमर्स और स्टैट्स ये हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है? उसके बाद हमने क्या है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है, किस तरीके से हम बनाएंगे, ये सब मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक सिंपल बहुत ही एक सिंपल फॉर्मूला है जो आपको इजीली याद हो जाएगा. आप ना भी याद करें तो आप सिंपली हम कर सकते हैं, ठीक है? इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, ये इसका एक फॉर्मूला है सिंपल. इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है? इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को आप लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी से, आपके पास सिंपली आपके पास क्या आ जाएगी, रिलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपके पास, ठीक है? ये इसका सिंपल फॉर्मूला है. ये आप अपने पास लिख लें और जो वो बुक में आपको शायद मेरे ख्याल से नहीं दिया हुआ. तो ये सिंपल फ़ॉर्मूला है, इसका यही तरीका है. या और आप जब सॉल्व कर रहे होंगे तो बाय कैलकुलेटर भी आप इज़ीली सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है? पेपर में भी बहुत ईज़ी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है? तो ये फ़ॉर्मूला है, इस फ़ॉर्मूले को अपने पास लिख लें. मैं इसको इरेज़ करता हूँ दोबारा, फिर हम आगे चलते हैं कि किस तरीके से ये टेबल बनेगा, ठीक है? यहाँ पे अगर आप 2.6 एग्ज़ाम्पल पे आ जाएँ, पेज नंबर 31 पे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसमें क्लास इंटरवल आपको दी हुई है 2 से 4, फिर 5 से 7, ठीक है? मैं ये टेबल यहाँ पे चलो मैं बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है? ताकि आपको जो वो ईज़िली समझ में आ जाए. तो इसके बाद हमें कह रहा है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी,
ठीक है, ये हमारे पास टेबल आ गया। ठीक है, ये हमारे पास टेबल है। अब उन्होंने हमें क्या किया है, कह रहा है सिंस टोटल ऑफ द ऑल फ्रीक्वेंसी इज 15, कह रहा है टोटल जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है ये हमारे पास टोटल कितनी है, 15 है। ठीक है, टोटल हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी है, 15 है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे इन्होंने क्लास इंटरवल खुद ही दे दिए, वरना हमें काफ़ी बार बनानी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने आसानी कर दी हमारे लिए। ठीक है, 8 से फिर 10 है, फिर 11 से 13 है, फिर 14 से 16 है। ठीक है, यह हमारे पास क्लास इंटरवल उन्होंने दे दी, और उसके बाद उन्होंने फ्रीक्वेंसी भी हमें दे दी 1, 3, 4, 5 और 2। अगर इन सबको प्लस करें तो आपके पास 15 आ जाती है। ये भी आपको मैंने तरीका पिछली वीडियो में डिटेल में आपको समझाई हुई है। अगर नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो ज़रूर जाके देखें, आपको समझ में आ जाएगी कि इसको प्रूव कैसे किया जाता है, कैसे हमें पता चले कि हमने फ्रीक्वेंसी सही निकाली है, नहीं निकाली, क्योंकि काफ़ी बार नहीं गिवन होती फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, ये नहीं गिवन होती। ठीक है, तो वो भी आप जाके देख लें। अब बारी आती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया, क्या होता है, इंडिविजुअल इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है अलग, अकेली। ठीक है, इंडिविजुअल का मतलब होता है अकेली। ठीक है, इंडिविजुअल आपको सिंपल इंग्लिश है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, 1 है, और टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, 15 है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 1 डिवाइड बाय 15। ठीक है, 1 डिवाइड बाय 15 जब मैं करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है, अगर इधर भी मैं मेंशन कर दूँ 1 डिवाइड बाय 15, इनका आंसर जो आ रहा है वो 0.07 आ रहा है। फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 3 डिवाइड बाय 15, 4 डिवाइड बाय 15, 5 डिवाइड बाय 15, 2 डिवाइड बाय 15। ठीक है, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब इसके आंसर्स क्या है, 0.20। अब ये तो कहेंगे आप तो ये तो ईजी, लेकिन एक एंड में पॉइंट समझने का है, वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, और वो बहुत ज़रूरी है कि आपको कैसे पता चलेगा कि फ्रेड फ्रीक्वेंसी भी आपने सही निकाली नहीं निकाली। ठीक है, यहाँ पे प्रूव हो जाता है सब कुछ, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मुझे यहाँ पे लिखने थे। ठीक है, 0.27 आ गया, और इसको अगर डिवाइड करूँ तो 0.33 आ गया, और इसको अगर डिवाइड करूँ तो 0.13 हमारे पास आ गया। अब मुझे कैसे पता चले कि मैंने भाई ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी निकाली है सही निकाली या गलत निकाली। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, इसका एमसीक्यूज भी आता है, मैं आपको बता देता हूँ। जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो 1 आएगा। एमसीक्यूज, ठीक है, एमसीक्यूज में आपको बता रहा हूँ, द टोटल ऑफ relative frequency is always 1। हमेशा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होगा वो आपके पास 1 आ रहा होगा। क्या होगा, 1। ये एमसीक्यूज भी आता है। ठीक है, और यहाँ से आपको पता चल जाती है कि जो आपके रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या है, 1 है। और ये जो है वो आपको आगे चल के बहुत काम आएगी। वहाँ पे आपको क्या होता है, एक टेबल गिवन होता है जिसमें से जैसे क्या करेंगे, ये चीज़ को मैं गायब कर दूँ, इसको मैं गायब कर दूँ, ठीक है, इधर से यहाँ इसको मैं गायब कर दूँ। अब आपको ये सॉल्व करना है, तो आपको जो है वो सिंपली फ्रीक्वेंसी आपको टोटली गिवन होती है। जैसे आप कहते हैं कि आपका जो है वो 15 है, तो आप जो है वो इधर सिंपली आप इसको प्लस करके जो वैल्यू 15 से कुछ कम हो रही होती है उसको प्लस कर देते हैं, और इसका डिफरेंस देखते हैं कितना है आपको, तो उस हिसाब से इसको बनाना पड़ता है। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि हमेशा 1 होती है, तो 1 से जितना कम होगी जो वैल्यूज़ उसको आप यहाँ पे लाते हैं और इस तरीके से निकालते हैं। या फिर आपको पता होता है कि जो है वो आपके पास अगर यहाँ पे 3 रेडियो फ्रीक्वेंसी आपके पास 3 है, तो ज़ाहिर सी बात है 3 को टोटल से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0.20 हमारे पास जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको आगे चल के बहुत काम है। इसीलिए मैं थोड़ी-थोड़ी चीज़ें करके समझा रहा हूँ, एक-एक चीज़, ताकि ये आपके लिए आगे चल के बहुत आसानी हो। बहुत मुश्किल थोड़े क्वेश्चंस कुछ आए हुए हैं हट के, जिसमें वैल्यूज़ गायब हैं। ठीक है, तो वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूला है, अपने पास लिख लें। नहीं भी तो आपको याद होना चाहिए कि ये फ्रीक्वेंसी को टोटल से डिवाइड करना है, फिर ये, फिर डिवाइड डिवाइड, इस तरीके से आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से, फिर निकले नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद।